485। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ना ही किसी लॉटरी का टिकट। ये वो आंकड़ा है उन लोगों का जो हर रोज भारत की सड़कों पर एक तरह के अदृश्य युद्ध में अपनी जान गंवा देते हैं। सोचिए, हर एक दिन। ये हमारे देश की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, जो रोज हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो सवाल ये है कि हमारी सड़कें, जो हमारे विकास की नसें होनी चाहिए थीं, वो मौत का जाल क्यों बन गई हैं? और क्या इसे रोकने के लिए सच में कुछ हो रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये संकट कितना बड़ा है, और जो आंकड़े सामने आते हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। हमारे देश में जितनी भी सड़कें हैं, उनमें से नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है। सिर्फ 2। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश के 30% से ज्यादा जानलेवा हादसे इन्हीं 2% सड़कों पर होते हैं। मतलब साफ है, जैसे ही आप एक हाईवे पर गाड़ी चढ़ाते हैं, आपका खतरा कई गुना एकदम से बढ़ जाता है। और जब हम इन नंबर्स को और करीब से देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। हर साल 1,70,000 से ज्यादा मौतें, हर 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा क्रैश। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक नौ खत्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सिलसिले को तोड़ने पर सबको मजबूर कर दिया। साल 2023 में सिर्फ 24 घंटों के अंदर 2 इतने भयानक हादसे हुए कि उन्होंने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ये सब हुआ 2 नवंबर और 3 नवंबर 2023 को। सिर्फ 2 दिन, 2 भयानक हादसे और दर्जनों जिंदगियां खत्म। पहले 2 नवंबर को तीर्थयात्रियों से भरी एक बस सड़क के किनारे अंधेरे में गैर कानूनी तरीके से खड़े एक ट्रक में जा घुसी। सिस्टम की बस एक छोटी सी लापरवाही और 15 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। लेकिन ये त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक लॉरी ड्राइवर ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर रॉन्ग साइड से आते हुए एक बस को सीधी टक्कर मार दी। इस बार 19 लोग मारे गए, और उनमें एक 40 दिन का बच्चा भी था, जिसने ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी। इन 2 घटनाओं ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सरकार या पुलिस ने नहीं, बल्कि कोर्ट ने खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। कोर्ट ने एक ऐसा बयान दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि सड़क पर होने वाली हर वो मौत जिसे टाला जा सकता था, वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि राज्य की विफलता है। यानी इसकी जिम्मेदारी किसी एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की है। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं थी। कोर्ट ने अपनी एक बहुत ही खास पावर का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं सुओ मोटो। इसका मतलब है कि कोर्ट ने किसी की अर्जी का इंतजार नहीं किया, बल्कि देश के हर नागरिक की तरफ से खुद ही ये केस शुरू कर दिया, ताकि पूरा न्याय हो सके। लेकिन कोर्ट यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सिर्फ कुछ ऑर्डर पास नहीं किए, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें भारत के हर नागरिक को एक नया अधिकार दे दिया। जरा सोचिए, हमारे संविधान में हमें बहुत से मौलिक अधिकार मिले हैं, बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक। लेकिन सड़क सुरक्षा जैसी चीज को कोर्ट ने आखिर किस अधिकार से जोड़ा? इसका जवाब सच में सब कुछ बदल देने वाला था। और यहीं पर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है, उसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, उसका मतलब है सम्मान से जीना। और अब इसी अधिकार में एक और चीज जोड़ दी गई है, सड़कों पर सुरक्षित सफर का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब से एक सेफ रोड सरकार का कोई एहसान या सुविधा नहीं, बल्कि वो हम सब का एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार है। और इस नए अधिकार को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर इसे हकीकत में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 13 सख्त और टाइम बाउंड आदेशों की लिस्ट जारी कर दी। सबसे पहले तो उन चीजों पर एक्शन जो फौरन खतरा पैदा करती हैं, जैसे हाईवे पर कहीं भी ट्रकों की अवैध पार्किंग पर कंप्लीट बैन, 60 दिनों के अंदर सड़क किनारे बने सभी अवैध ढाबों और दुकानों को हटाना, और हाईवे पर चल रहे हर बिजनेस की सेफ्टी ऑडिटिंग करना।
इसके बाद बारी आई इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की। ड्राइवरों के लिए प्रॉपर पार्किंग और रेस्ट एरिया बनाना, हर 75 किलोमीटर पर एक इमरजेंसी एम्बुलेंस तैनात करना, 45 दिनों के अंदर देश के हर एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को पहचानना और उसे ठीक करना, और निगरानी के लिए कैमरा, जीपीएस और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, जवाबदेही। इसके लिए खास हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट्स बनाना, हर जिले में सेफ्टी टास्क फोर्स बनाना और इन सभी कामों को पूरा करने के लिए 30 से 75 दिनों की सख्त डेडलाइन तय कर दी गई। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा रोड मैप दे दिया है, हमें एक अधिकार भी दे दिया है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, क्या ये क्रांतिकारी बदलाव जमीन पर उतर भी पाएंगे? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। देखिए, हम एक ऐसे सिस्टम से आ रहे हैं जहां रोड सेफ्टी सिर्फ एक पॉलिसी हुआ करती थी और अब ये एक अधिकार है। जहां पहले एक्शन हादसा होने के बाद होता था, अब फोकस हादसा रोकने पर है। और जहां पहले कोई जवाबदेह नहीं था, अब हर लेवल पर टाइमलाइन के साथ जवाबदेही तय की गई है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल बिठाना कोई आसान काम नहीं है। इस बड़े बदलाव के लिए हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उससे कैसे लड़ेंगे? और जो लोग सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनका विरोध भी तो होगा। ये वो असल बाधाएं हैं जो इस सपने को हकीकत बनने से रोक सकती हैं। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कानून बदल चुका है। सेफ रोड अब हमारा हक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हमारी सड़कें वाकई बदलेंगी, या फिर ये हक भी सिर्फ कानून की किताबों में ही सिमट कर रह जाएगा? इसका जवाब सरकारों के एक्शन और हमारी आपकी जागरूकता दोनों पर टिका है।